साथियों, मैं इसके मेरे मोटिवेटर एंड गोल ट्रेनर आप लोग को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के लिए जो टॉपिक है वो ये है कि आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। मतलब हमारा जो उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, वो कैसे हो सकता है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू बायकॉट चाइना। वो थोड़ा सा अलग वीडियो था कि उसमें हम चाइनीज प्रोडक्ट को कैसे बायकॉट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। आत्मनिर्भर का क्या मतलब होता है, पहले ये जानिए। देखिए, आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि आप अपना स्वयं का कुछ काम करें, मतलब आप अपने श्रम को बेचें लेकिन खुद का काम करें। देखिए, श्रम को बेचना दो प्रकार से होता है। जैसे आप अपने श्रम को किसी अन्य के कार्य में बेचते हैं तो मजदूरी होता है या नौकरी होता है। अगर आप अपने श्रम को खुद के कार्य के लिए करते हैं और उस श्रम से प्राप्त जो प्रोडक्ट हो, उस श्रम से प्राप्त जो कोई सामान हो, उसको जब आप बेचें और उससे जो आपको आमदनी हो, तो वो आपका आत्मनिर्भरता कहलाता है और आप उससे आत्मनिर्भर बनते हैं। साथियों, तो पहली बात तो ये जाने कि आत्मनिर्भरता होती क्या है। अब दूसरी बात यह आई कि अगर हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो वहां की जनता होती है। ये बात आप समझिएगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि वहां का जो पॉलिटिक्स होता है वो होता है, जी नहीं, वहां की जनता होती है। उस जनता से पॉलिटिक्स होता है। देखिए साथियों, अगर वहां की जनता बहुत गरीब है तो वह देश कभी भी विश्व पावर नहीं बन सकता है। अगर वहां की जनता बहुत गरीब है तो वह देश कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता है। मतलब यह है कि अगर वहां की जनता उन्नति पर है, अगर वहां की जनता आत्मनिर्भर है, अगर वहां की जनता प्रोग्रेस कर रही है दिन ब दिन, तो श्योर है वह देश आत्मनिर्भर होगा, वह देश प्रोग्रेस करेगा। अगर जनता में गरीबी नहीं है तो उस देश में गरीबी नहीं होगा साथियों। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो उससे पहले आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब बात यह आई कि हम आत्मनिर्भर बने कैसे। देखिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए सही रास्ता क्या है। पहला रास्ता व्यक्ति क्या चॉइस करते हैं, पहला रास्ता पहले मैं देखता हूँ। देखिए, मैं पहले रास्ते पर थोड़ा सा टिप्पणी करूंगा, उसके बाद दूसरे रास्ते पर डिटेल में बताऊंगा। पहला रास्ता क्या है, भारतीय व्यक्ति के विचार में क्या होता है कि वो पढ़ाई करके सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं। जैसे समझिए आप बात को, वो पढ़ाई करते हैं, चलो ठीक है, पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मान लो 12th तक पढ़े तो 12 साल इधर गया, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल उधर गया, तो 12 3 15 साल। उसके बाद मान लो आप तुरंत नौकरी करने जाते हैं तो उसके बाद आप रहते क्या हैं, फ्रेशर रहते हैं। ये तो आपको भी पता होगा। देखिए साथियों, अगर जीवन का 15 साल मतलब पढ़ाई का, ये श्योर नहीं कि उसके बाद नौकरी ही मिल जाएगी, लेकिन मैं मान रहा हूं कि मान लो तुरंत नौकरी मिल भी गई तो 15 वो और 5 ये 20 साल, मतलब आपका 20 साल गया। मतलब जिंदगी का 1/3 चला गया। अगर 60 साल आप जिएंगे तो आपका 1/3 जीवन बिताने के बाद आप फ्रेशर रहते हैं। लेकिन मेरी बात आप समझिएगा, और फ्रेशर रहने के बाद मान लो आपकी नौकरी भी मिली तो आपको क्या होगा। नौकरी करके आप जिंदगी पूरा 60 साल गंवा देंगे और उसके बाद भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा विशेष। हाँ, ये है कि आपका जॉब हो सकता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो सिक्योर हो। वैसे आजकल कोई सिक्योर जॉब नहीं है, लेकिन आप सिक्योर के चक्कर में, आप हमेशा नौकरी के चक्कर में आधा जीवन गंवा देते हैं और फिर आधा जीवन किसी तरह जीते हैं। इसलिए साथियों, आपके पास ये भी एक रास्ता है जो मैं बता रहा हूं, जो आप लोग चॉइस करते हैं। नौकरी के लिए पूरा जीवन आप 2/3 1/3 गंवाते हैं और उसके बाद कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी कुछ लायक नहीं बचते हैं। दूसरा रास्ता क्या है। और हाँ, इधर एक बात ये भी है कि आपका जो सपना है ना बचपन का, कि अच्छे से बंगले में रहना, अच्छे से गाड़ी से चलना, इधर से तो पूरा हो ही नहीं सकता है। मैं भी कुछ 1-2%, तो 1-2% में आप नहीं आ रहे हैं, इस बात को आप समझिएगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं। आपने 10th या 12th तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप कुछ स्किल सीखिए। स्किल का मतलब यह है कि जिससे आप कुछ कर सकें। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे गांव का बच्चा जो होता है, अगर वो उन्नति करना चाहे तो कर सकता है। जैसे मान लो गरीब है, वो उतना हाई लेवल नहीं पढ़ सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो देश को साइंटिस्ट कहां से मिलेंगे, देश को इंजीनियर कहां से मिलेंगे, देश को बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि रिसर्चर कहां से मिलेंगे। तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आप निम्न वर्गीय परिवार से हैं, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है पढ़ने का, तो आपके पास उससे कुछ बड़ा करने की क्षमता है। आपको ईश्वर ने उस लायक बनाया है, लेकिन आप समझते नहीं। कैसे देखिए, अगर आप कोई स्किल सीखते हैं, स्किल का मतलब क्या है, मान लो आप कोई दर्जी का काम सीख ले,
कोई बढ़ाई का काम सीख ले, कोई टेक्निकल काम सीख ले। जैसे आप मान लो ITI कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले, मतलब आप टेक्निकल हो गए और जिससे कुछ खुद कर सकते हैं। स्किल का मतलब है कि कुछ अलग सीखना। अब आप लोग सोच रहे हैं कि कौन सा स्किल सीखें जो आज बहुत ज्यादा मार्केट हो। हर एक स्किल की मार्केट है आजकल, बस आपके अंदर विशेष कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे साथियों मैं बताना चाहता हूं कि स्किल कोई भी हो, बस डिपेंड करता है कि आपका टैलेंट कितना हो उसके क्षेत्र में। आप अपनी बातों को बेचकर रुपया कमा सकते हैं साथियों। बात की क्या बात है, लोग हवा भी बेच देते हैं आजकल। हवा बेचने की भी टैलेंट होनी चाहिए। जैसे अगर लोग गुब्बारे में हवा भी बेच देते हैं जो फ्री था, तो इसलिए आपके अंदर टैलेंट होनी चाहिए। बस सब कुछ बिक रहा है, इसलिए आप कुछ स्किल सीखिए। स्किल का मतलब यह है कि मान लो दर्जी का काम सीख ले, बढ़ई का काम सीख ले, या कुछ भी, बस जो सीखे जो प्रैक्टिकली हो, जो संभव हो। आप फ्रेशर बनने से अच्छा है कुछ प्रैक्टिकली कर सके। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ टेक्निकल पढ़ाई करें जिससे आप जीवन में कुछ उन्नति कर सके। और साथियों मैं बताना चाहता हूं कि इससे दूसरे फील्ड में जाने से फायदा यह है कि जब आप अपना कोई काम शुरू कर देंगे और कुछ भी बनाना शुरू कर दिए, आप उसके बदले में उस प्रोडक्ट को बेचकर जो आपको आमदनी होगी उसको और लगा करके और बड़ा काम करेंगे। और धीरे 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 ऐसे ही तो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और यही एंटरप्रेन्योर एक दिन उद्योगपति बनते हैं। और ये उद्योगपति अपने जीवन का हर सपना पूरा कर सकता है, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी सपना हो। आप वो हर सपना पूरा कर सकते हैं इस स्किल से। जहां पर आपको स्किल सीख करके सब कुछ मिल सकता है, आप एक उद्योगपति बन सकते हैं, वहीं पर आप सिर्फ पढ़ाई करके एक फ्रेशर बनते हैं या 60 साल तक सिक्योर नौकरी करके मर जाते हैं। तो आपको चॉइस करना है कि आत्मनिर्भर आप कैसे बन सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर की तरफ आप लगातार बढ़ कैसे सकते हैं। साथियों देखिए, आत्मनिर्भर की तरफ लगातार बढ़ना और उसमें सक्सेस होने के लिए एक मेरी एडवाइस आप दिमाग में रख लीजिए। वो एडवाइस क्या है कि मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं कि दो लकड़हारे थे और एक साथ नौकरी कर रहे थे। एक्चुअली क्या था कि दोनों लोग को 8 घंटा टाइम दिया जाता था और क्या होता था कि एक व्यक्ति हर में सिर्फ 5 पेड़ काटता था, जबकि दूसरा लकड़हारा एक दिन में 25 पेड़ काटता था। जब उसके मालिक ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको ज्यादा रुपया मिलता था, इसको कम रुपया मिलता था, तो जो 25 पेड़ काटता था उसने कहा कि जब मैं एक पेड़ काट लेता हूं तो अपने जो कुल्हाड़ी है उसमें मैं धार लगा लेता हूं, फिर काटता हूं। तो इससे वो 25 पेड़ काट सकता था। लेकिन जो पहला वाला व्यक्ति था वो काटे रहता था तो पेड़ काटता भी नहीं था और 5 ही पेड़ काटता था। तो इसी प्रकार अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर बनकर जीवन में सफल होना है तो अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी में आपको धार लगाना होगा। और ये धार क्या है, आप लगातार एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी बुक पढ़िए, अच्छे सेमिनार लीजिए, अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखिए, आप जीवन में सफल होंगे साथियों। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको ये डिसाइड करने में तो श्योर है आसानी होगी कि आप स्किल से आत्मनिर्भर बन सकते हैं या डिग्री से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथियों ये आपको डिसाइड करना है कि स्किल ठीक है या डिग्री ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं डिग्री बेकार है, लेकिन अगर आपके पास उतना रुपया नहीं है, आप MBBS नहीं कर सकते हैं, आप बीटेक नहीं कर सकते हैं, जबकि MBBS बीटेक करके वो वही 60 साल तक सिक्योर नौकरी करेगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं साथियों तो आप एक बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली मत समझिए, आपको ईश्वर ने सौभाग्यशाली बनाया है। आप अपने सौभाग्य को पहचानिए और जीवन में आगे बढ़िए साथियों। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है आज आपको ये डिसाइड करने में आसानी हुई होगी कि स्किल बेटर है या डिग्री बेटर है। और हमें उम्मीद है साथियों कि आप स्किल की तरफ बढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे साथियों, और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा काम करेंगे। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो के साथ।